हुकूमत IPPs के सामने मजबूर, कूड़ा टैक्स और अफसोसनाक पुरतशद्दुद वाक़या। जमात इस्लामी महंगी बिजली के खिलाफ धरना दिए हुए है। हुकूमत मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रही है। जमात इस्लामी की क़यादत अवाम के लिए बिजली सस्ती करवाना चाहती है, जो शायद हुकूमत के बस में नहीं है। हुकूमती टीम मुज़ाकरात तो कर रही है, लेकिन क्या हुकूमत इस ऑपोजिशन में है कि वो मुल्क भर में शहरियों के लिए बिजली सस्ती कर सके? जमात इस्लामी इस हवाले से शाबाश की मुस्तहिक है। जमात की क़यादत को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त और सख्त मौसम में वो पाकिस्तान के लोगों की खातिर सड़कों पर हैं और हकीकी मसाइल पर सियासत कर रहे हैं। यही वो सियासत है जिसकी जरूरत है। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के लिए हुकूमत में रहना और हर वक्त हुकूमत में रहना ज्यादा अहम होता है। यही वजह है कि अवामी मसाइल पर सियासत नहीं होती, बल्कि सियासत अपने मफादात के लिए होती है। आज लगभग 24.5 करोड़ लोगों को बुनियादी मसाइल का सामना है, लेकिन कौमी सियासी जमातों के लिए अवाम की बुनियादी मसाइल की कोई अहमियत नहीं। इन हालात में जमात इस्लामी सड़कों पर है। बिजली के मसले पर जो जुल्म अवाम पर हो रहा है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस पर खामोश कैसे रह सकते हैं? ये वो मुअम्मा है जो हल होना चाहिए। क्यों IPPs मुआहिदे पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं आते? क्यों ये मुआहिदे अवाम के सामने नहीं लाए जाते? क्यों इन मुआहिदों का हिस्सा बनने वालों और बुनियादी गलतियां करने वालों से सवाल जवाब क्यों नहीं होते? इस जमात इस्लामी के साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी भी सरापा एहतजाज है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2015 से 2024 तक बिजली की कीमतों में 350% तक इजाफा हो चुका है। क्या इस दौरान आमदन में ऐसा इजाफा हुआ है? बिजली की कीमत बढ़ने, जिंदगी गुजारने की बुनियादी अशिया की कीमतों में भी इस तनासुब से इजाफा हुआ है? क्या आम आदमी की आमदन में भी ऐसा ही इजाफा हुआ है? अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत पर आयद होती है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जमात इस्लामी की ज्यादातर मुतालबात बिजली से मुतालिक है। कोशिश करेंगे इस मसले को हल कर लिया जाए। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त भी हुकूमत जमात इस्लामी और शहरियों को अंधेरे में रखने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि बिजली की वजारत जिनके पास है वो तो हाथ खड़े कर चुके हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। मुआहिदे एकतरफा तौर पर खत्म करके रेकोडेक की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। जनाब अवैस लगारी साहब, आप ये मुआहिदे खत्म नहीं कर सकते तो ये इन मुआहिदों की वजह से जो इजाफी बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है, मुआहिदे करने वालों से वसूल करें। जिन लोगों ने ये मुआहिदे किए उन्हें पकड़ें या उनकी जायदादें जब्त करें, या उन लोगों से कहें कि वो IPP से बातचीत करें, क्योंकि ये सब माफिया का हिस्सा है, एक दूसरे की बातें मानते हैं। जिन लोगों ने इसे गैर हकीकी मुआहिदों से फायदे उठाए हैं, उनसे कहें कि अपने आकाओं से बात करें, इस मसले को हल करें। क्या आपके सीने में दिल है या वो भी नहीं? क्या कोई भी शख्स अपने जाती कारोबार के लिए ऐसा मुआहिदा करेगा कि उसकी फैक्ट्री में माल आए या ना आए वो पैसे देने का पाबंद होगा? मतलब जहाज उड़ता है उड़े, नहीं उड़ता ना उड़े, लेकिन पैसे अदा करना होंगे। वफाकी वजीर साहब कहते हैं कि अमेरिकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए की बजाय 800 अरब रुपए होती। यानी डॉलर की कीमत बढ़ने से 1300 अरब का इजाफी बोझ अवाम उठा रही है। ये बोझ मुआहिदे करने वालों पर क्यों नहीं डाला जाए? क्या जुल्म है कि 800 अरब रुपए सिर्फ गलत मुआहिदों की वजह से अदा किए जाते रहे? तो ठीक है, कुछ तो खुदा का खौफ करें। हुकूमत लोगों से इनकम टैक्स तो ले रही है, अगर इनकम ही खत्म हो गई तो क्या होगा? शहरियों की इनकम बढ़ाने पर भी तो काम करना है। लोगों से टैक्स लेना है तो इन्हें टैक्स देने के काबिल भी तो बनाए। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ने सूबे में दहाई और शहरी इलाकों के घरों और कारोबारी मकामात पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। दहाई इलाकों में 5 मरला के घर पर 200, 10 मरला से 1 कनाल के घर पर 400, देहात में छोटे कारोबार दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700, जबकि बड़े कारोबार पर 1000 रुपए माहाना टैक्स लगाया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरला घर पर 300, 10 मरला से 1 कनाल के घर पर 500 से 2000 रुपए और 1 कनाल से बड़े घर पर 5000 रुपए माहाना टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत का सारा जोर टैक्स लगाने पर है, लेकिन कौम को ये कौन बताएगा कि जो टैक्स पहले से इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब मुल्क की तरक्की, मुईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर सकता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के वालिद सूबे की वजारत आला से मुल्क के वजीर आजम 1 से ज्यादा मरतबा मुंतखब हुए हैं। उनके चाचा मियां शहबाज शरीफ इस वक्त भी मुल्क के वजीर आजम है। सूबे को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इससे ज्यादा तजर्बा किसके पास होगा? बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये मुल्क में तशद्दुद की फिजा और अदम बर्दाश्त की तेजी से बढ़ते हुए माहौल को जाहिर करता है। रियासत की रिट को कायम रखना चाहिए। इस माहौल में सियासी क़यादत को जाती इख्तलाफात को भुला देना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से नफरत में इजाफा हो रहा है। खबर कुछ यूँ है कि गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के नतीजे में 1 सिपाही शहीद जबकि 16 जवान जख्मी हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 1 सिपाही शहीद हो गया। 30 साला सिपाही शबीर बलोच का ताल्लुक जिला सिब्बी से था। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्तियाल हमलों में 1 अफसर समेत 16 जवान जख्मी भी हुए। जवानों
जवानों पर हमला नाम नेहाद बलोच राजी मच्छी की आड़ में किया गया। इश्तियाल अंगेजी के बावजूद फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और जिम्मेदारी को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि वो प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने के लिए, कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। और गुजरता दिन हमारे लिए एक नई मुश्किल लाता है। लगभग 25 करोड़ लोगों के मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सामना है। हुकूमत को ये तय करना पड़ेगा कि उसने कैसे आगे बढ़ना है। जब मुल्क में महंगाई, बदअमनी और जिंदगी मुश्किल होगी तो जिंदगी की कदर खत्म होती जाएगी। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर आम आदमी की जिंदगी में सहूलियत के लिए काम करना चाहिए। आखिर में हकीम मोहम्मद नासिर का कलाम, सागर को तेरे नाम किया और रो लिए, खुद को नजरे जाम किया और रो लिए, गुल फिर चरागे शाम किया और रो लिए, हमने ये एहतमाम किया और रो लिए, हमने सहर को शाम किया और रो लिए, ये दिन भी तेरे नाम किया और रो लिए, यूं भी मिले हैं उनसे तसव्वुर में बारहा, हमने उन्हें सलाम किया और रो लिए, अश्कों से लिख दिया है शबे गम का माजरा, खत हमने यूं तमाम किया और रो लिए, अपनी हंसी भी हमने उड़ाई है इस कदर, तेरा भी एहतराम किया और रो लिए, दस्तक की आज दिल को जसारत ना हो सकी, दर से तेरे कलाम किया और रो लिए, उनके खतूत रख के सरहाने शबे फराक, कासिद को फिर सलाम किया और रो लिए, नासिर इन्हीं के हुक्म पे छोड़ा है शहर को, सहरा में फिर कयाम किया और रो लिए।